नेक्स्ट फैमिली दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इस फैमिली फबेसी, जिसको लेग्यूमिनेसी भी कहते हैं। इसके अगर डायग्नोस्टिक करेक्टर्स को देखा जाए तो सबसे पहले आती है इसकी हैबिटेट। ये एनुअल होती है और कुछ इसके मेंबर्स जो हैं वो पीरिनियल भी होते हैं। इसके अंदर हर्ब्स आती हैं, श्रब्स आती हैं, वाइन्स आती हैं और ट्रीज भी आते हैं। रूट्स इसकी होती है फाइब्रस टैप रूट्स, और इसके अलावा इसके कुछ हर्ब्स के अंदर नोड्यूल्स भी बनते हैं। इसके साथ जो है वो इसकी नोड्यूल्स के साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं वो रहते हैं। अब बैक्टीरिया का क्या फ़ायदा होता है कि वो इसकी रूट्स में रहते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया को भी फ़ायदा होता है, इसको भी फ़ायदा होता है। इसकी न्यूट्रिशन इंक्रीज होती है और बैक्टीरिया को भी शेल्टर और न्यूट्रिशन जो है वो मिल जाती है। तो इनकी प्लांट मेंबर्स की रूट्स के साथ जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है इसकी स्टेम। इसकी स्टेम हर्बेशियस भी होती है, वुडी भी होती है, सिलेंड्रिकल भी होती है, टेंड्रल क्लिम्बर्स भी होते हैं। क्लिम्बर्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो कि किसी और के स्पोर्ट के जरिए से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, चाहे वो ट्री है, चाहे वो वॉल है, या फिर डायरेक्ट सॉइल के ऊपर रहकर ग्रो करते हैं। लीव्स इसके पेट्यूलेट होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, कुछ इसके अंदर पिन्नेट टाइप्स भी प्रेजेंट हैं, स्टिप्यूलेट होते हैं। स्टिप्यूल जो है वो एट टाइम्स लीव्स या थ्रोन्स के अंदर चेंज हो जाती हैं और इसकी विनेशन जो है वो पैरेलल होती है। इन्फ्लोरिसेंस इनके अंदर रेसिमोस या साइमोस होती है। फ्लावर्स इसके जो होते हैं वो क्लस्टर्ड हेड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसकी इन्फ्लोरिसेंस जो होती है वो इन्फ्लोरिसेंस के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो क्लस्टर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसके फ्लावर को देखा जाए तो वो पेडिसिलेट होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक होते हैं, रेगुलर होते हैं, कंप्लीट होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट, पेंटामोरस, हाइपोगैनस और स्लाइटली पैरागाइनस भी होते हैं। कैलेक्स की बात की जाए तो इसके अंदर 5 और समटाइम्स 4 सेपल्स होती हैं, जो कि फ्री होती हैं, फ्यूज होती हैं और ग्रीन होती हैं। करोला इसका जो है स्टेम इस फैमिली के मेंबर की हर्बेशियस होती हैं, एट टाइम्स वुडी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं और टेंड्रल क्लिम्बर्स होते हैं। ये लीव्स इनके पेट्यूलेट होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, कंपाउंड होते हैं और पिन्नेट टाइप होते हैं, स्टिपुलेट होते हैं और स्टिप्यूल जो होती हैं वो एट टाइम्स लीव्स या थ्रोन्स में चेंज हो जाती हैं। इसकी जो वेनेशन होती है वो पैरेलल होती है। इनके जो फ्लावर्स होते हैं, इनकी इन्फ्लोरिसेंस जो होती है वो रेसिमोस होती है, समटाइम्स साइमोस होती है। फ्लावर्स इसके जो हैं वो पेडिसिलेट होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, रेगुलर, कंप्लीट, हर्मेफ्रोडाइट, पेंटामेरस, हाइपोगाइनस और समटाइम्स स्लाइटली पेरिगाइनस भी होते हैं। कैलेक्स इसके 5 और समटाइम्स इसके अंदर 4 सेपल्स प्रेजेंट होती हैं, जो फ्री और फ्यूज फॉर्म में होती हैं और ग्रीन होती हैं। करोला इसका जो है उसके अंदर 5 और समटाइम्स 4 पेटल्स होती हैं, जो कि फ्री होती हैं, यूनाइटेड होती हैं और कलर्ड होती हैं। स्टेमन इसके 10 और 10 से ज्यादा नंबर होता है। इसकी स्टेमन्स जो हैं वो पॉलीएंड्रस होती हैं और कुछ केसेस में डियाडलीफस होती हैं, और इसके जो एंथर्स होते हैं वो बेसिफिक्स होते हैं। कार्पल, ये अगर इसकी एक ही बात की जाए तो ये मोनोकार्पेलरी होते हैं। ओवरी इसकी सुपीरियर होती है, प्लेसेंटेशन इसकी मार्जिनल होती है। फ्रूट्स इसके जो होते हैं वो लेग्यूम्स होते हैं और समटाइम्स लोमेंटम भी होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके सीड्स, और इसके सीड्स जो हैं ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स की फैमिली है। सब फैमिली जिसके अंदर जो हैं वो 3 आती हैं, और इसमें जो फर्स्ट इसकी सब फैमिली है वो है पेपिलियोनेसी, जिसको पी फैमिली भी कहा जाता है। इस फैमिली के अंदर 400 जेनरा आते हैं, 90,000 स्पीशीज आती हैं। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इसकी अक्रेंस है, पर्टिकुलरली वार्म और टेम्परेट रीजन्स के अंदर ये पाई जाती हैं। हैबिटेट की बात की जाए तो उसके अंदर इसके अंदर ट्रीज आती हैं, श्रब्स आते हैं, हर्ब्स आते हैं, रूट्स इसकी टैप रूट्स आती हैं, और इसकी रूट्स के अंदर जो हैं वो नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनके साथ रहते हैं। स्टेम इसकी हर्बेशियस होती है, वुडी होती है, क्लिम्बर्स होते हैं और इनके साथ टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंड्रिल्स के जरिए से ये जिस भी चीज़ के साथ चिपकना होता है चिपक जाते हैं, चाहे वो ट्री होता है, चाहे वो सॉइल के ऊपर कोई चीज़ है, चाहे वो कोई रॉक है, चाहे वो कोई वॉल है, तो टेंड्रिल्स के जरिए से ये क्लिम करते हैं। टेंड्रिल्स जो होते हैं वो वेरी होते हैं, कॉइल्ड होते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। लीव्स इसके कंपाउंड होते हैं, रेयरली सिंपल होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, स्टिप्यूलेट होते हैं, और इसके स्टिप्यूल जो होते हैं वो ज़्यादातर लीफी होते हैं। लीव्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली मॉडिफाई हो जाते हैं टेंड्रिल्स में जब कभी ज़रूरत पड़ती है। इन्फ्लोरिसेंस इसकी रेसिमोस और सोलेटरी एक्सिलरी होती है। फ्लावर इसके बाइसेक्सुअल होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं, पेडिसिलेट होते हैं।
स्पेरिगाइनस होते हैं, पेंटामेरस होते हैं, और इसके फ्लावर जो होते हैं पेपिलियोनेशियस फ्लावर्स होते हैं। कैलिक्स इसके 5 सेपल्स होते हैं, पेटल्स इसकी यूनाइटेड होती हैं और ट्यूब फॉर्मेशन भी शो करती हैं और हेयरी होती हैं। नेक्स्ट अगर इसके करोला की बात की जाए तो इनका करोला जो होता है वह पेपिलियोनेशियस करोला होता है और 5 क्लॉड पेटल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। पेटल्स जो इसकी होती हैं वो एक जैसी नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है कि ये जो इसका ये आपने पेज नंबर 131 जो है ये इसका नेक्स्ट डिटेल नहीं करनी, आपने एंड्रोशियम पे आ जाना है। इसके एंड्रोशियम के अंदर मोस्टली 10 स्टेमन्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं और वो डाइडिलिफस स्टेमन्स होती हैं, और इसके अलावा इसके अंदर 9 स्टेमन्स जो होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं, और इसके अंदर जो 10th पोस्टीरियर स्टेमन होती है वो फ्री होती है। गाइनोशियम इसकी जो होता है उसके अंदर सिंपल पिस्टल प्रेजेंट होता है, सिंगल कार्पल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसको मोनोकार्पिलरी कहा जाता है। इसके अलावा इसकी ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है, स्टाइल इसका लॉन्ग और बेंट होता है, प्लेसेंटेशन इसकी मार्जिनल होती है, फ्रूट इसका लेग्यूम और पोड की फॉर्म में होता है, सीड इसका एग्स एल्ब्यूमिनस होता है और यूजुअली फ्लैटेंड होता है। नेक्स्ट अगर इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा होती है एज अ फूड, एज अ फोडर, एज अ टिम्बर, वेजिटेबल ऑयल, डाइज, मेडिसिनल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये सारे इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के पॉइंट हैं। तो एज अ फूड इसकी फैमिली से बहुत सी पल्सेस बिलोंग करती हैं। पल्सेस जो होती हैं वो प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होती हैं, एज अ फूड यूज़ होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ जैसे कि ग्रैम है, पी है, किडनी बीन्स वगैरह हैं, तो ये सारी की सारी नॉर्मली हमारे एज अ फूड यूज़ होती हैं और ये सारी की सारी जो हैं ये प्रोटीन का सोर्स है। एज अ फोडर भी इसकी कुछ क्रॉप्स जो हैं वो यूज़ होती हैं, जैसे मेडिकागो सेटिवा जो है वो एज अ बिगेस्ट क्रॉप जो है वो यूज़ होती है, और ये बहुत से एनिमल और लाइफ स्टॉक्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल लेवल पे इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। विसिया मेलिलोटो और इसके अलावा ट्राइफोलियम जो है ये इम्पॉर्टेंट फोडर क्रॉप्स हैं। इसके अलावा इसकी फैमिली के मेंबर जो हैं उसका टिम्बर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह, फर्नीचर वगैरह के लिए यूज़ होता है, और इसके अलावा घरों के अंदर कारपेंट्री वगैरह के मैटर्स में ये यूज़ होता है। एज अ फ्यूल ये यूज़ होते हैं। मेनली टिम्बर प्लांट जो है वो बूटिया और डलबर्जिया जो है वो यूज़ होते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं वो इसकी फैमिली के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्चिस हाइपोगेनिया जिसको पिनट भी कहा जाता है, इनके सीड्स जो हैं वो एडिबल होते हैं, और उन पिनट ऑयल जो है इसकी फैमिली के मेंबर्स के सीड से निकाला जाता है। ये ऑयल जो है ये इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल ऑयल है, ये कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। इस फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट डाइज की तरह भी यूज़ होते हैं, जैसे कि प्लांट जो हैं जो कि येलो डाई और इंडिगो डाइज वगैरह इससे बनती हैं। इसके अलावा इस फैमिली के मेंबर के मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, एज अ मेडिसिन यूज़ होते हैं, जैसे कि ग्लाइसेरिजा गलबारा, ये मलेठी जिसको कहते हैं। नॉर्मली जब फीवर वगैरह होता है, कफ वगैरह होती है, कोल्ड ठंड वगैरह लगती है, तो उसके लिए इसके मेडिसिनल प्लांट्स जो है वह यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है क्लिटोरिया टर्निटिया, स्नेक बाइट वगैरह से बचाने के लिए जब कोई स्नेक बाइट कर जाता है या फिर और भी कोई कीड़ा मकोड़ा काट जाए तो उसके लिए इसके प्लांट्स जो हैं वो एज आ मेडिसिन यूज़ होते हैं। इसकी फैमिली के मेंबर जो हैं उनकी ऑर्नामेंटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे कि लथाइरस है, ल्यूपिनस है और क्लाइटोरिया है, ब्यूटिया है, तो ये सारे मेंबर्स जो हैं इनकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं, जैसे कि लिथाइरस ओडोरेटस जिनको स्वीट पी कहा जाता है, आर्चिस हाइपोगेनिया जिसको पिनट कहा जाता है, सिसर एरिएटिनम जिसको चिकपी कहा जाता है, डेलबर्जिया सिसु जिसको शीशम कहा जाता है, और ये सारी की सारी इसकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जिनको आपने एज एग्जांपल याद करना है। नेक्स्ट फैमिली जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है सीजल पनेसी जिसको केशिया फैमिली भी कहा जाता है। इस फैमिली के 152 जेनरा हैं, 2300 स्पीशीज़ हैं, और अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो इसके 16 जेनरा हैं और 60 स्पीशीज़ हैं। हैबिटेट इनका देखा जाए तो ये मोस्टली ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, वुडी क्लिम्बर्स होते हैं और रेयरली हर्ब्स होते हैं। स्टेम इनकी इरेक्ट होती है, वुडी होती है, हर्बिशियस होती है और क्लिमिंग होती है। लीव्स इसके कंपाउंड होते हैं, पिन्नेट होते हैं, स्टिपुलेट होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस इसमें एक्सिलरी होती है, टर्मिनल रेसीम होती है,
और इसके अलावा इसके ऊपर स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें रेयरली साइमोस भी प्रेजेंट होते हैं और इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो शोई होते हैं। शोई होने का ये फ़ायदा हो जाता है कि इंसेक्ट वगैरह इजीली उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई भी चीज़ हो तो पॉलिनेशन उनकी इजीली हो जाती है और उसमें ये होता है कि उस पर जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो इजीली उनकी तरफ आते हैं और पॉलिनेशन और डिस्पर्शन और इन सारे मामलात में उनको बहुत ज़्यादा इजी होता है और दिखने में भी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। फ्लावर्स इसके बाइसेक्सुअल होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, रेयरली एक्टिनोमॉर्फिक भी होते हैं, पेरीगाइनस होते हैं। कैलिक्स की बात की जाए तो सेपल इसमें 5 होते हैं, कलर्ड होते हैं, फ्री और कोनेट भी होते हैं एट टाइम्स। उसके बाद आ जाती है इसकी एंड्रोशियम की, तो स्टेमन इसके 10 या 10 से कम होते हैं। इसके बाद फ्री होते हैं। और गाइनोशियम की बात की जाए तो इसमें 1 सिंपल कार्पल प्रेजेंट होता है, ओवरी इसकी सुपीरियर होती है, यूनिलोक्यूलर होती है, प्लेसेंटेशन इसकी मार्जिनल होती है, स्टिग्मा इसका सिंपल होता है, फ्रूट्स इसके लेग्यूम टाइप होते हैं और सीड इसके एक्स एल्ब्यूमिनस होते हैं। नेक्स्ट आ जाती है इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में इसकी मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस आ जाती है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स आ जाते हैं, टैनिंग्स एंड डाइज आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस है कि इसके लीव्स जो हैं, जैसे कि इसके प्लांट्स के लीव्स केशिया अलाटा है तो उसके लीव्स जो हैं वो रिंग वॉर्म्स को केयर करने में और डिफरेंट स्किन डिजीज़ को केयर करने में यूज़ होते हैं। इसके अलावा कुछ लीव्स हैं जैसे कि केशिया सीना और केशिया ओबवाटा के लीव्स हैं जो कि ड्रग्स वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं। जैसे सीना ड्रग है उसको ठीक करने, उसको बनाने में यूज़ होते हैं। ये एक लेग्जेटिव होता है और इससे इसके डिफरेंट जैसे कि कोलीफ्लोरा सेनोमेट्रा जो है उसके सीड जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। ये ऑयल जो है डिफरेंट स्किन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। लेग्जेटिव ऐसे मेडिसिन होती हैं जिनकी वजह से डाइजेशन के इश्यूज जो हैं वो सॉल्व होते हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह ख़त्म होती है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसी फैमिली के मेंबर से बनती हैं। इस फैमिली के जो प्लांट्स एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स यूज़ होते हैं वो है बोहेनिया वेरीग्राटा जिसको कचनार कहते हैं, केशिया फिस्टुला जिसको अमलतास कहते हैं और इसके अलावा पार्किंसोनिया भी इसके ऐसे मेंबर्स हैं जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पे यूज़ होते हैं। इसके अलावा लीव्स और फ्लावर बर्ड्स जो बहुनिया वर्जेंटीना के यूज़ होते हैं उनको एज अ वेजिटेबल यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एसिडिक फ्रूट जिसको टेमरिंडस इंडिका जिसको इमली कहते हैं वो भी जो है वो एक एडिबल फूड है। इसके अलावा उसके अंदर टार्टेरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। इमली जो है वो नॉर्मली सिंपल खाने के लिए भी यूज़ होती है। इसके अलावा फूड्स वगैरह के अंदर फ्लेवर डालने के लिए भी यूज़ होती है। इसके अलावा इससे और भी बहुत से स्पाइसेस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा टैनिंग और डाइज के लिए इसके मेंबर्स यूज़ होते हैं जैसे कि बहुनिया की बाक और इसके अलावा टेमरिंडस इंडिका जो है वो टैनिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो इसकी जो है वो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है। इसकी कॉमन स्पीशीज़ जो है वो टेमरिंडस इंडिका है, केशिया फिस्टुला जिसको अमलतास कहा जाता है, बहुनिया वेरीगेटा जिसको कचनार कहते हैं और केशिया सीना भी इसके कॉमन स्पीशीज़ में आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो फैमिली इसकी सब फैमिली है वो मिमोसेसी है जिसको अकेशिया फैमिली कहा जाता है। इसके 56 जेनरा हैं और ऑलमोस्ट 2800 स्पीशीज़ हैं और पाकिस्तान के अंदर इसकी 11 जेनरा हैं। इसके 49 स्पीशीज़ हैं। जो ये स्टार्टिंग में 56 जेनरा और अबाउट 2800 स्पीशीज़ हैं ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बताई गई हैं और इसके बाद ये जो 11 जेनरा और 49 स्पीशीज़ हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के लिहाज से स्पेसिफिकली बताई गई हैं। हैबिटेट अगर इनका देखा जाए तो ये मोस्टली ट्रीज़ होते हैं, शर्ब्स होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्लिम्बर्स और हर्ब्स भी प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर ये ज़ीरोफाइट्स होते हैं, मतलब लैंड अडेप्टेड होते हैं। इनकी स्टेम जो है वो मोस्टली वुडी होती है। लीव्स इनके पिन्नेट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, अल्टरनेट होते हैं और स्टिप्यूलेट होते हैं। इसके अलावा स्टिप्यूल्स जो हैं वो थ्रोन्स के अंदर चेंज हो जाती हैं और इन्फ्लोरेसेंस इनकी स्पाइक लाइक और हेड और अम्बल लाइक होती है। रेसिमोस और ग्लूबोस अम्बल इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर्स इसके बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, स्लाइटली पेरीगाइनस होते हैं और ब्रैक्टिएट होते हैं। कैलेक्स इसके के अंदर 5 पेटल्स प्रेजेंट होती हैं। पेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर फ्यूज्ड होती हैं, टूथ होती हैं और लोब्ड होती हैं।
नेक्स्ट आता है इसका करोला। करोला के अंदर इसकी 5 पेटल्स होती हैं। अब पेटल्स 2 तरीके की हो सकती हैं, वो फ्री होती हैं कुछ प्लांट्स के अंदर, कुछ के अंदर फ्यूज होती हैं। एंड्रोशियम की बात की जाए तो इसके स्टेमस जो है वो 5 से लेके न्यूमरस तक होते, 5 से लेके उनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है। इसके अलावा फ्री होते हैं, एडनेट होते हैं, अटैच्ड होते हैं। इसके अलावा जो है वो करोला के साथ अटैच्ड होते हैं, इसकी वजह से उनको एपिपेटलस कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इनकी गाइनोशियम। तो इनकी जो गाइनोशियम जो है वो सिंपल होती है और उसमें 1 कार्पल प्रेजेंट होता है। ओवरी इनकी यूनिलोक्यूलर होती है, सुपीरियर होती है। ओव्यूज इसके अंदर ओव्यूज का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। प्लेसेंटेशन इनकी मार्जिनल होती है। फ्रूट इनका लेग्यूम होता है। लेग्यूम जो है वो डिसेंट भी हो सकता है, इनडिसेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो इस फैमिली के मेंबर्स की जो वुड होती है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इस फैमिली के मेंबर से गम भी एक्सक्रीट होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इंडस्ट्रियल लेवल पे उसकी बहुत वैल्यू है। कुछ मेंबर्स इसके एज अ डाई यूज़ होते हैं, कुछ मेंबर्स जो हैं वो एज अ मेडिसिनल प्लांट्स यूज़ होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं। और इसका एक स्ट्राइकिंग सा फैक्टर होता है कि विंड ब्रेकिंग के लिए भी इसके प्लांट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। अगर वुड की बात की जाए तो कमर्शियली इनकी वुड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके अंदर अकेशिया, अल्बीजिया, ज़ाइलिया जो हैं ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी वुड जो है वो बहुत यूज़फुल होती है। कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती हैं, फर्नीचर के लिए यूज़ होती हैं, इसके अलावा फ्यूल वगैरह के लिए भी यूज़ होती हैं। गम जो है वो अकेशिया निलोटिका और अकेशिया सेनेगल से मिलती है और ये गम जो है ये डिफरेंट सब्सटेंसेस को स्टिक करने के लिए यूज़ होती है और भी बहुत से पर्पसेस के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ होती है। डाई की बात की जाए तो कट्ठा एक डाई है जो कि इनसे ऑब्टेन होती है और ये जिस प्लांट से होती है उसको कहते हैं अकेशिया कटेचू। नेक्स्ट आ जाते हैं मेडिसिनल प्लांट्स। तो इनके जो लीव्स होते हैं, जैसे कि इसका मेंबर है अकेशिया निलोटिका, तो वो एज अ ब्लड प्योरीफायर यूज़ होता है। तो वो मेडिसिनल पर्पसेस के तौर पे यूज़ होता है। अगर किसी के ब्लड में कोई इशू हो तो उसको इसके लीव्स दिए जाएं तो उसके ब्लड जो है वो प्योरीफाई हो जाता है। ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए भी इसके फ्लावर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, जैसे कि मिमोसिका प्यूडिका और इसके अलावा अकेशिया मेलानोजाइलोन। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनको सजावट वगैरह के लिए घरों में और बाहर और गार्डन्स वगैरह में या फिर फंक्शंस वगैरह पे यूज़ किया जाता है। इसके बाद एक इसका स्ट्राइकिंग सा फिगर है कि इसके कुछ स्पीशीज़ हैं प्रोस्पिस की जो कि यूज़ होती हैं विंड ब्रेकिंग के लिए। जैसे जो एरिड जोन्स वगैरह होते हैं जहाँ पे विंड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर कभी विंड का प्रेशर कहीं पे बहुत ज़्यादा हो तो वो बिल्डिंग्स को भी नुकसान दे सकता है, वो वहाँ के रहने वाले लोगों को भी नुकसान दे सकता है। तो ऐसी जगहों पे बहुत ही टॉल किस्म के ट्रीज़ जो हैं वो ट्री बेल्ट की फॉर्म में लगा दिए जाते हैं। उनको थोड़े थोड़े से फासले पे लगाया जाता है। उससे ये फ़ायदा होता है कि जब कभी बहुत ज़्यादा विंड प्रेशर हाई होता है तो वो ट्रीज़ जो हैं नेक्स्ट जो आबादी तक जाने के लिए उस विंड को रोक देते हैं, उसका प्रेशर स्लो कर देते हैं। तो उस विंड का असर वहाँ के रहने वाले लोगों पे, जानवरों पे, बाकी भी जो लाइफ फॉर्म्स हैं या बिल्डिंग्स हैं उन पे कम होता है, क्योंकि ट्रीज़ के साथ जब एयर टकराती है तो उसका प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। उसके बाद अगर इसकी कॉमन स्पीशीज़ की बात की जाए तो इसके अकेशिया निलोटिका इसका मेंबर है जो कि एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है, जिसको किकर भी कहते हैं। नॉर्मली जो है वो घरों में भी लगा होता है। अल्बीजिया लेबक इसका मेंबर है जिसको शीनी कहा जाता है। मिमोसा प्यूडिका जिसको टच मी नॉट या छुई मुई का पौधा भी कहते हैं। और इसके बाद प्रोसिपिस ग्लैंड्यूलोसा, इसके बाद प्रोसिपिस सिनेरिया जिसको डंड भी कहते हैं। तो ये इसके मेंबर्स हैं, इनकी आपने स्पीशीज़ के नेम याद करने हैं। एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि जब भी आपने याद करने हैं तो कॉमन स्पीशीज़ जब भी लिखें तो साइंटिफिक नेम लिखते हुए फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल और दूसरे वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है उसको स्मॉल लिखेंगे। अगर आप इसको लैपटॉप वगैरह पे लिख रहे हैं तो इसको इटैलिसाइज अलग अलग कर सकते हैं, और अगर पेपर वगैरह पे लिख रहे हैं तो इनको अलग अलग जो है वो अंडरलाइन करना है। अकेशिया को अलग से अंडरलाइन करोगे, निलोटिका को अलग से अंडरलाइन करेंगे। तो साइंटिफिक नेम लिखने के रूल्स आपने याद रखने हैं। तो इस तरह से ये आपकी फैमिलीज़ हैं जो आपके कोर्स आउटलाइन में इंक्लूडेड हैं। इनमें आपने इनके डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न और इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो याद करनी है।